दोस्तों रात के 2:30 बज रहा है एंड मुझे नींद नहीं आ रही है। आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग लाइफ में। ठीक है कि मैं कहाँ पर हूँ अपनी लाइफ में। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, चल नहीं रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं। ठीक है, मैं काम करे जा रहा हूँ अंधों की तरह। मैं तुम्हें पता है मैंने 12 बजे तक अभी तक अपने ऑफिस का काम किया एंड आई वॉज थिंकिंग के डज इट वर्थ इट। क्योंकि सोच कर देखो, कौन चूतिया होगा जो मेरी तरह 12-12 बजे तक काम करेगा ऑफिस में, ये सुनने के लिए कि तुम काम नहीं करते हो। मेरा डांस सर्कल्स आ रहा है। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू गेट ब्रोक। ठीक है, माई स्पिरिट अबाउट टू गेट ब्रोक। वो वाला पैसा वाला ब्रोक भी और वैसे वाला ब्रोक भी। ठीक है, और मैं कोलैप्स करने वाला था, मैं मास्टरबेशन की तरफ भाग गया था। एंड फिर आई थॉट के यार वाई शुड आई गिव अप। ठीक है, मैं क्यों गिव अप करूँ। तो फर्स्ट थिंग हमारा होगा आज बात करने वाले कि वाई वी ओवर थिंक, वाई वी लूज होप्स। ठीक है, वाई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है हमारे दिमाग को कि है ना, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बचाना। ठीक है, उसको ये लगता है कि जैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स नहीं होते हैं कि जो अपने बेटे को हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं एंड वो अपना पूरा एफर्ट देते हैं ताकि तुम जिंदा रहो, तुम जिंदा रहो। ठीक है, इसके ऊपर उसका पूरा एफर्ट होता है एंड इस चक्कर में क्या होता है कि तुम रिस्क नहीं ले पाते, तुम वो चीज़ें सीख नहीं पाते जो दुनिया तुम्हें सिखाना चाहती है। एंड वही तुम्हारे साथ अभी होता है। जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो तुम ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को ताकि तुम्हारा सेल्फ खतरे में ना आए। ठीक है, तुम अपने आप को खतरे होने से पहले ही बचा सको। पर ये छोटू सा दिमाग, भोलू सा दिमाग, हमारा क्यूट सा दिमाग ये नहीं समझ पाता कि ये हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। मे बी बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस के ऊपर इसका कंट्रोल है। ठीक है, एंड तुम सोच कर, आइडेंटिफाई कर कर उस पर एक्शन ले सकते हो। नो डाउट, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट। ठीक है, बट लाइफ को स्नेक एंड लेडर्स की तरह समझो कि कभी भी सीढ़ी मिल सकती है, कभी भी सांप काट सकता है। आपके हाथ में सिर्फ है गोटियां चलाना। आई नो साउंडेड वेरी बैड, बट आपके हाथ में है सिर्फ चाल चलना है। बाकी का आगे का पासा जो गिरेगा और आपका नसीब कहाँ ले जाता है आपको, हु नोज। ठीक है, बस इतनी सी बात समझ आनी है अपने दिमाग को। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि यार सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन होती तो ओवर थिंकिंग क्या करूँगा। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस दे यार, कुछ ऐसा बता जो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये तो हर किसी इंसान होता कि हाँ जो अपने हाथ में उसी को कंट्रोल करो, बाकी का छोड़ दो। बट डज इट वर्क? लाइक कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होती है, इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है, बट उसको अप्लाई कैसे करना वो हमें नहीं पता होता। हाउ डू आई अप्लाई, मुझे ये बता। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज वो बताता हूँ कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे तुम अपने आप को सेपरेट कर सकते हो अपने ही दिमाग से, ताकि तुम खुद के और प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ना बन जाओ और खुद को रिस्क लेके की एबिलिटी से हटा ना दो। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, तुमने है ना ये रियलाइज़ कर लिया कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचाना चाहता है एंड इस वजह से तुम बार बार ओवर थिंकिंग करते हो। इट मीन्स कि तुम्हारा ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन जो है वो बुरा नहीं है, इट जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। सेकेंड थिंग, तुम्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सा वेक्टर तुम्हारे हाथ में, कौन सा वेक्टर नहीं है। थर्ड थिंग, तुम्हें स्टार्ट करना है मेडिटेशन, या लिटरली मेडिटेशन इज की टू सक्सेस एंड स्टॉपिंग ओवर थिंकिंग। क्यों, मैं तो बताता हूँ। देखो, जब तुम मेडिटेट करने लगते हो तुम्हारा बार बार सांसों पर फोकस आता है। ठीक है, तुम बार बार क्योंकि तुम थॉट्स आने ही हैं। हमारा दिमाग एक मशीन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। ठीक है, तो इसके अंदर थॉट्स आना ही है और तुम्हारा बार बार फोकस हटेगा। और जैसे तुम्हारा फोकस हटा, तुम वापस से, क्योंकि तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम कॉन्शियस हो गए और तुम वापस अपना फोकस ब्रीदिंग पर ले आए। इस वजह से क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम तुम अपने आप को अपने दिमाग से सेपरेट करना सीख जाओगे, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को तुम डाइजेस्ट करना सीख जाओगे, तुम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लगोगे, तुम फील करोगे कि अच्छा मेरा दिमाग ये बोल रहा है। अभी तक तुम जब भी, अब देखो मैंने तो बताया। ठीक है, तुम एक बार याद रखो, 2 बार याद रखो, तीसरी बार भूल जाओगे, तुम खुद को ही बोलने लगो कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने दिमाग के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम मेडिटेशन करना सीख जाओगे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे, तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये ब्रेन बोल रहा है
और ये मेरा ओरिजिनल थॉट है, ठीक है। इसमें मुझे एक्ट करना चाहिए, इसमें मुझे एक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, मेडिटेट करो। सेकंड थिंग जो तुम्हें स्टार्ट करनी है वो है जर्नलिंग। आई नो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने सुना होगा बहुत लोगों से, लेकिन मैं तुम्हें एक और बार बताना चाहता हूँ जर्नलिंग की पावर। कि जब तुम दिन में, अगर तुम कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो, ठीक है, तुम सिर्फ दिन के एंड होने पे किताब में 3 चीज़ ऐसी जो तुमने आज अच्छी की, 3 चीज़ ऐसी जो तुमने गलती कर दी, और एक ऐसी चीज़ जो तुम कल करना चाहते हो बेटर, वो लिखोगे ना, सिर्फ 10 दिन, तुम्हें अपने आप लाइफ में है ना पॉजिटिविटी माइंडसेट भी हो जाएगा, और तुम्हें एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ओवरनाइट कम होने लगेगी, और तुम खुद को ट्रस्ट कर पाओगे। हाँ, ऑलरेडी सोच लिया यार, बार बार एक ही चीज़ क्यों सोच रही है, लिख भी ली है, समझ रहे हो, क्योंकि विजुअल ग्लू आ जाएगा तुम्हारे दिमाग के सामने कि हाँ मैंने लिख दिया किताब पे, अब मैं क्यों सोचूं इस बारे में। सिंपल है। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज टॉक टू पीपल्स यार। जनरली मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं ओवर थिंक तब करता हूँ मैक्सिमम मेजॉरिटी टाइम जब मैं अकेला होता हूँ, ठीक है, रात के टाइम पे या फिर ऐसे टाइम पर जब मेरे पास या तो कुछ काम करने के लिए नहीं होता, या तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही होती, या तो फिर मेरे साथ कोई होता नहीं है यार। ऐसे टाइम पर हमें बहुत ओवर थिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग को एंगेज करने के लिए कुछ है नहीं। अब दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सोचने के लिए। और इससे ज़्यादा अच्छा सोचने के लिए क्या हो सकता है अपने फ्यूचर को प्रिवेंट करना। तो फ्यूचर को प्रिवेंट कैसे करोगे? सोच के। बट अब क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा सोचोगे, इसका मतलब तुम ओवर थिंकिंग करने लगोगे धीमे धीमे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो लोगों के साथ बातें करो यार, खुद के दिमाग पे एंगेज करो, ट्राई करो जितना हो सके उतना लोगों से बात करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हारी तब कम हो जाएगी जब तुम अपने दिल की बात शेयर करने लग जाओगे दूसरों से। भले वो कोई एडवाइस दे या ना दे, ठीक है, लायक है या नहीं है एडवाइस के, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। व्हाट मैटर्स इज टू कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि तुम जैसे बोल देते हो, मैंने जैसे बोला कि तुम्हारे आईज को विजुअल क्लू मिल जाता है जर्नलिंग से, तो वो दिमाग में स्टोर कर लेती, फिर वो उस बारे में नहीं सोचती। सेम अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा कि इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस थॉट को। क्योंकि हमारे दिमाग में जो थॉट होता है ना, वो बहुत ही तेज़ चलते हैं यार, लेकिन जब हमको लिखने लगते हैं, जब हम बोलने लगते हैं उन थॉट्स को, तो वो स्लो हो जाते हैं, वो हमको समझ में आने लगते हैं, और फिर हम क्या बेकार और क्या लायक है उसमें डिफरेंशिएट इजीली कर पाते हैं। नहीं तो सारे जंबल होने लगते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्पीक विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ठीक है। जर्नलिंग डू एंड डू मेडिटेशन। और ये सस्ते नशों से दूर रहो, कौन चीज़ें मत करे करो यार, दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।